शख्स ने पूरे जिले में काम किया है और दुर्भाषा में भी जो काम इन्होंने किया वो सराहनीय है। और लोगों के यहाँ जाना, पूछना, उनके दिल दर्द को जानना और दर्द को बूझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये लम्हात को कैद किया जाए, अहाता कर लिया जाए, क्योंकि आज जैसी बहारें आई हैं कल इनके बनेंगे अफसाने। हम आप रघुपत ने एक शेर कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी हम असलो, जब उन्हें पता चलेगा तुमने फिराक को देखा था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने डॉक्टर पीयूष कुमार यादव को देखा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है हमारे जिले के लिए। और मैं दिल की गहराइयों से इनका खैर मकदम करता हूँ। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम फरीहें चौराहे पे मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा आज पिछले 18 सालों से गरीबों को कंबल बांटा जाता है, जरूरतमंदों को। और ये कोई सियासी मंच नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सियासी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के भी लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मौजूद है, यानी अलग अलग विभिन्न पार्टियों के लोग मौजूद हैं। लेकिन सबका मिशन सिर्फ एक ही है कि जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी हेल्प की जाए, उनकी सहायता की जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूलपुर के जो महाप्रधान है हाजी रिजवान अहमद साहब, उनसे। हाजी रिजवान अहमद साहब, ये जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली। कि नहीं तो इस इलेक्शन के माहौल में ये देखा गया है कि लोग एक दूसरे पे तंज करते हैं, तानाकशी करते हैं। वहीं पर एक मंच ऐसा भी है कि जहां हर पार्टी के लोग बैठ के सिर्फ फलाह यानी जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए जो हमारे असहाय लोग हैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि इस मंच में हमारे आके साझा किए हैं हमारा। और जो भी यहाँ लोग आए हैं मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस मंच में आकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाए हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो कंबल आज वितरण किया जा रहा है, तो अगर ये हमारे इलाके या हमारे जिले की या हमारे देश की अगर कोई भी परेशानी है, इस तरह की कोई आपदा आ जाए या ठंडक से या बाढ़ पीड़ित हो, तो ये हमारा जो मंच है, जो ये आज करीब 18 सालों से ये काम कर रहा है, तो हर जगह ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि भेदभाव को हटाते हुए, ना यहाँ कोई पार्टी से मामला है, ना यहाँ किसी और राजनीतिक दलों से मामला है, यहाँ सिर्फ एक मंच साझा करना है, एकता मंच, और ना ही जातिवाद से मामला, ना ही जातिवाद से कोई मामला है। यहाँ हर जात, हर बिरादरी के लोग आए। हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये मंशा है कि हर लोग जो हमारे परेशान हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब बेचारे हैं, उनकी हम सहायता कर सके। तो इस बिना पे हमने ये मंच साझा किया है। ठीक है, अच्छी बात है कि भगवान हमें और दे, अल्लाह हमें और दे कि हम गरीबों के काम आ सकें, कंबल या और जो भी उनकी जरूरतें हैं ये हम पूरा कर सकें। चलिए, शुक्रिया। ये हमारे साथ में थे महाप्रधान जी। अब हम डॉक्टर पीयूष यादव जी से बात करेंगे। पीयूष यादव जी, आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, मेरा दिल से मानना है कि किसी भी राष्ट्र में अगर भूख से, ठंड से और गर्मी से मौत हो, तो वो बहुत ही गलत है उस राष्ट्र के लिए भी। और ऐसे सभी लोग जो इस चीज में लगे हुए हैं, वो बहुत ही धन्यवाद के और आभार के पात्र हैं। मैं पूरी आयोजन समिति का दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और समाज सेवा इसे ही कहते हैं। इस तरीके से अगर हर व्यक्ति कार्य करे तो राष्ट्र एक नई उन्नति की तरफ जाएगा। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अनाज पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक कपड़े पहुंचने चाहिए, हर व्यक्ति के पास मकान होना चाहिए, तभी एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। पीयूष जी, मैं आपकी बात तो बड़ी अच्छी थी, आपकी बात काट के एक बात कहता हूँ। हमने ये भी देखा है कि इस ठंड के माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अगर किसी जरूरतमंद को कोई चीज देते हैं
तो या तो अपनी बात करते हैं या पार्टी की बात करते हैं, लेकिन इस मंच पे ये देखा गया कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग हैं, लेकिन समाज सेवा की बात करते हैं, ना कि पार्टी की, ना कि जातिवाद की। तो क्या ये पूरे हमारे भारत देश में इसी तरीके से नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा बहुत दिल से मानना है कि हमारा किसी से भी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। ठीक है। और मेरे हाथ में ये माला है। ये माला सुंदर इसलिए है क्योंकि इसमें और भी रंगों के फूल हैं। ये इसकी खूबसूरती है। तो किसी भी जगह पे हमेशा मतभेद के लोगों के साथ बैठ करके अगर एक कॉमन चीज निकाली जाए, ठीक है, हमारी संसद में क्या होता है, उसमें भी विचार होता है, एक सदन है। हमारी विधानसभा में क्या होता है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में क्या होता है, हमारे नगर पंचायत में क्या होता है, सभाओं में बैठ करके एक कॉमन मत निकाला जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई विवाद है। कुछ लोग करते रहते हैं, वो उनके अपने हैं विषय, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए हर विचार का सम्मान होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा भी आपने सुना हमारे, इससे पहले आपने सुना कि हमारे साथ में डॉक्टर पीयूष थे, रिजवान अहमद साहब थे। अब हमारे साथ में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के प्रवक्ता जो हैं तलहा रशादी साहब हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। वहीं पर हमारे साथ में कांग्रेस के साजिद खान साहब है, उनसे भी बात करेंगे। तलहा साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो काम हो रहा है ये तो हम सब का फर्ज बनता है एक इंसान होने के नाते कि दूसरे इंसान के काम है। और ये कोई किसी पे एहसान भी नहीं कर रहा, ये इंसानियत का फर्ज है, हम सब की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। अयूब वफा साहब जो हम सब के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, ये पिछले 18 साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा भी कि ये सिर्फ कलम से क्रांति नहीं करते बल्कि अपने कर्म से भी क्रांति करते हैं। सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, जिस विलायक हर तरह से लोगों की मदद करते हैं। तो आज उन्होंने एक आदेश दिया, हम लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके हाथ में हाथ बटा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है और मैं ये सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि तमाम नौजवान, तमाम युवाओं को ये जो काम है आज का, ये प्रेरणा दे लोगों को कि इस तरह के काम लोग समाज में करें। इंसानियत के काम आए, मानवता के काम आए, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। चलिए, धन्यवाद आपका। आप क्या कहना साहब? कहना क्या, काम बहुत ही अच्छा है। अयूब साहब ने जो पिछले 18 वर्ष से ये काम कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम तो मतलब समझ लीजिए ना, किसी पद पे रहकर समाज से मिलकर इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं, सब मेहमानों को बुलाते हैं, दूर दूर जाके पिछले 1 महीने से प्रचार प्रसार करके लोग बुला के, अब तो लोग मतलब कितने दूर से लोग आए हुए हैं, तलहा रशादी साहब हुए, फलाने, मतलब बहुत से लोग, सब लोग ताउन से इतना बड़ा खान साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि ऐसे बहुत ही कम ऐसे मंच देखे जाते हैं जहाँ सपा, बसपा या बीजेपी, अदरवाइज जितनी भी पार्टियां हैं, या फिर शायर कह लें, कवि कह लें, सोशल वर्कर कह लें, बहुत कम ऐसे मंच देखे जाते हैं कि जब एक मंच पे ये सारी चीजें दिखती है और बड़ा अच्छा लगता है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ काम कवि लोगों का है और मुशायरे का काम है कि इस पे सब लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी दल, यहाँ दल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ इंसान से मतलब हो, कोई भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, ये सभी दलों का मंच होता है, एक ऐसा मंच है। तो अयूब साहब ने ऐसा ही मंच सजाया है और इसमें सभी दलों के लोगों को बुलाया है। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जितने गरीब हैं, चाहे हालात उनके अच्छे नहीं, लेने आए हैं, हमारे भी कर हालात ऐसे हो सकते हैं। ये काम तो सरकार का है करने का, सरकार को करना चाहिए। ब्लॉक लेवल पे जो लेखपाल है, गांव के गांव कंबल बढ़ जाना चाहिए, टाइम से पैसे बहुत आते हैं। ग्राम प्रधान का काम है, घर घर बैठना चाहिए। हम लोग ग्राम प्रधान थे, हर साल बांटते थे, तो ग्राम प्रधान के इस साल बट भी नहीं रहा है, क्या वजह है समझ नहीं आ रहा है। तो ये काम तो सचमुच जो यहाँ से नुमाइंदगी कर चुके हैं लोग, चाहे हारे चाहे जीते, उनको बंटवाना चाहिए 1000, 2000, 10,000 की संख्या में। और तो इसी तरह जो जिसकी जितनी हैसियत होती है उसी हिसाब से बांटता रहता है। अयूब साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं 18 साल से, और मंच सजाया, इसमें कवि को भी बुलाया, आप लोगों को बुलाया, मीडिया को, सबको बुलाया, ये बहुत ही अच्छा काम है। चलिए, धन्यवाद। जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में इस मंच पे हम मौजूद हैं, ये हमारे लिए भी फक्र की बात है कि देखने को मिलते हैं कि जहां पर एकता, अखंडता, भाईचारगी और लोगों को एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो ज्यादातर मंचों पे हमने देखा है कि लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं।
कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।